नमस्कार दोस्तों। आज का मेरा ये वीडियो विशेष रूप से किसान भाइयों के लिए है कि हमें खेतों में बिजली से रिलेटेड क्या क्या सुरक्षा बरतनी चाहिए, और साथ ही साथ मैं आपको वीडियो के अंत में ये भी बताऊंगा कि आप जो ट्रांसफार्मर रखते हैं खेतों में, किस तरीके से आप ट्रांसफार्मर का कैलकुलेशन कर सकते हैं बहुत इजीली, बिना किसी एक सिंपल से फार्मूले से कि आपको कितने की डीपी की जरूरत है। जनरली क्या हो रहा है, मोटरें बढ़ती जा रही हैं, किसान बढ़ते जा रहे हैं, अब आप उसी डीपी में बढ़ाए जा रहे हैं। बाद में क्या हो रहा है, डीपी या ट्रांसफार्मर जनरल भाषा में आप लोग डीपी बोलते हैं, इसमें डीपी का वर्ड यूज कर रहा हूँ, ट्रांसफार्मर होता है इसका टेक्निकल नेम। तो ट्रांसफार्मर बर्निंग रेट बढ़ते जा रहा है, मतलब आप देख रहे हैं कि गर्मी के दिनों में खासकर आपने क्या करा, जितनी उसकी कैपेसिटी नहीं है उस कैपेसिटी से ज्यादा की आपने जो है मोटर उस पर लगा दी, आपको 100% कैपेसिटी या उससे भी ऊपर की स्थिति में चल रही है, ट्रांसफार्मर आपका चल जा रहा है, आपको बहुत असुविधा हो रही है इसके कारण। साथ ही साथ ट्रांसफार्मर छोटा होने की वजह से मोटर भी जल जाएगी, इसका भी मैं आपको एक एग्जांपल के साथ में पूरा का पूरा एक्सप्लेन करूंगा। साथियों, सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ सुरक्षा की। आपको खेतों में क्या सुरक्षा बरतनी चाहिए। देखिए, बरसात के दिनों में आप लोग खेतों में पानी देने जाते हैं और आपके हाथ पैर गीले होते हैं, आप उसी स्टार्टर को खोल के और आप MK1 का या स्टार्टर यूज करते हैं, ओपन वाला जिसमें ढक्कन हट जाता है, और आप हटा के उस पर उंगली स्टार्टर में करंट कर चीजें डायरेक्ट उंगली टच करते हैं और कई बार करंट आपको लग जाता है। साथ ही साथ तो आपको एक प्रॉपर स्टार्टर यूज करना चाहिए। चंद छोटे से पैसों के चक्कर में आप ना पड़ेंगे, आप सस्ता स्टार्टर लगा लें, उस सस्ते स्टार्टर में आपकी मोटर भी बर्न हो जाएगी, जल जाएगी, और साथ ही साथ आप असुरक्षित भी हैं। तो आप मार्केट में अवेलेबल हैं, आप जो है ये झूले वाले जो आप बोलते हो ये कॉन्ट्रैक्टर्स आप ना लें, आप सीधे इसमें स्टॉप करो। तो क्या हो रहा है, आप जो झूले वाले स्टार्टर आप लोग बोलते हैं, उन स्टार्टरों में क्या हो रहा है कि आपकी जो ऊपर वाली बटन होती हैं वो जनरली काम करती नहीं है। नए नए में तो काम करती हैं, लेकिन बाद में काम करना बंद हो जाती है। तो आप इसके लिए एक स्पेसिफिक स्टार्टर जो मार्केट में अवेलेबल है, मैं आपको अगले वीडियो में स्टार्टर के बारे में बताऊंगा किस टाइप के स्टार्टर्स होते हैं। उसमें कॉन्टैक्टर, रिले और आपके बटन अलग होंगे और एक छोटे से बॉक्स में पैक होगा, इनक्लोज में आप उसको फिट करें और उसका प्रॉपर यूज करें। अब गलती हम क्या करते हैं, हम लोग जनरली वहां ट्रांसफार्मर से एल्यूमिनियम का तार लेके आते हैं जो कि ओपन कंडक्टर होता है, वायर होता है। आप वो भी गलत तरीका है एक तरीके से। जब वो वायर एक टाइम के बाद में पुराना हो जाएगा तो उसकी क्या है, ऊपर का जो PVC का प्लास्टिक रहेगा वो छड़ के निकल जाएगा, मतलब कट झड़ जाता है खुद ही। अब वहां कई बार वो डिस्कनेक्ट भी हो जाता है, तो डिस्कनेक्ट होने से डबल फेस जाएगा तो मोटर जल जाएगी। मोटर को तीनों फेस प्रॉपर चाहिए। अच्छा, स्टार्टर अच्छी क्वालिटी का यूज नहीं करेंगे तब भी मोटर जल जाएगी। तो ये तो मोटर जल जाएगा। अब दुर्घटना के दृष्टिकोण से बात करूं तो अब भाई आपका वायर आप 300 400 फीट से आप उठा के वायर खींच के लेके आते हैं, डीपी आपकी दूर है तो वो भी गलत है। आप भले एक बार पैसा लगेगा, आप नजदीक ट्रांसफार्मर को कैसे भी करके आप प्रॉपर, आपका मान लीजिए ट्रांसफार्मर दूर है तो आप प्रॉपर पोल लगा के प्रॉपर कनेक्शन करके आप अपने खेत में लाइए और प्रॉपर एक बार टर्मिनेशन करिए। आप लोग क्या कर रहे हैं, उठा के प्लायर लिया आपने, उठा के खुद ही इंजीनियर बन जा रहे हैं, खुद ही इलेक्ट्रीशियन बन जा रहे हैं। आप नट बोल्ट से उठा के फंसा देते हैं, आप कुंदे कुंदे बना के कुंदे टांग देते हैं। अब इसमें कई बार कुंदे टांगने में एक लूज रह गया तो आपके 2 फेज जा रहे हैं, तब भी मोटर चल जाएगी। साथ ही साथ दुर्घटनाएं हमें बहुत सुनने को मिल जाती हैं भाई कनेक्शन करते समय। जनरली ऐसी बहुत सी दुर्घटनाएं मैंने सुनी कि भाई आदमी खेत में पानी देने गया, वहां जाकर वो करंट लग गया और खत्म हो गया। तो इस तरह की घटनाएं होने की वजह हम स्वयं है, हमारी लापरवाही है। हम लोग जो कर रहे हैं कि भाई छोटे से पैसे, आप 5 मोबाइल खरीद लेंगे, घर में 5 ट्रैक्टर है, आपके पास हार्वेस्टर है, लेकिन आप स्टार्टर और बिजली पर आप पैसे खर्च नहीं कर रहे हैं। 4 बार मोटर भरवा ले जाएंगे, जल जाएगी, लेकिन एक बार नया स्टार्टर नहीं लेंगे। ये गलती ना करिए, आप उसको प्रॉपर एक बार तरीके से काम करिए। और अब आपको जैसे कि आप खेत पे जा रहे हैं तो आप एक बार लॉन्ग बूट ले लें, आप लॉन्ग बूट ग्लव्स का यूज करें। आप जब भी कुछ कर रहे हैं तो लॉन्ग बूट में आपके 2 फायदे हैं। एक तो आप एक किसान के खेत में 2 दुश्मन है। पहला दुश्मन बिजली, मतलब लापरवाह किसान की। जो अच्छा किसान है वो जो बूट और ग्लव्स पहन के कर रहा है उसको कोई दुश्मन नहीं है। दूसरा, जो लापरवाह किसान है उसके लिए 2 दुश्मन इंतजार कर रहा है। पहला तो बिजली, जब वो बिजली में लापरवाही करके हाथ टच करेगा तो वहां मौत हो जाएगी। दूसरा है कोबरा सांप। हमारे क्षेत्र में, काली मिट्टी के क्षेत्र में कोबरा सांप बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है। अब क्या होता है, आप गए बिना बूट के, उसको थोड़ी मालूम है कि आप क्या हो, आपने पैर रखा हो सके वो काट देगा, आप वेंटिलेटर पे जाओगे या फिर एक्सपायर पे जाओगे। तो आप लॉन्ग बूट का यूज करें, ग्लव्स का यूज करें, प्रॉपर स्टार्टर का यूज करें, और साथ ही साथ थोड़ी सी सुरक्षा बरतने में आपको कोई नुकसान नहीं है। आप जनरली मैं घर
गांव क्षेत्र में जाता हूँ, घरों में देखता हूँ किसी के घर में भी प्रॉपर फिटिंग नहीं होती। वो ओपन कंडक्टर फ्लेक्सिबल वायर यूज कर सकते हैं। अब ओपन फ्लेक्सिबल वायर यूज करने में होता क्या है कि आप जो है मान लो वो वायर की उसके जो ऊपर का जो रबड़ उस पर चढ़ी होती है बहुत हल्की क्वालिटी की रबड़ होती है। आपने ओपन 3 साइड वाले मकान है, मान लीजिए आपने उठा के पाइप से पंखे का कनेक्शन दे दिया, उसी पाइप से टच होके जा रहा है। अब वो धीरे से प्लास्टिक झड़ गया, अब जैसे ही वो झड़ गया तो करंट कहाँ हो गया, शॉर्ट हो गया, तो पूरे घर में आपके करंट मिल गया। छोटे छोटे बच्चे हैं, आपको करंट लग जाएगा। तो घर में आप कंडूल पाइप का यूज करो। मान लीजिए आप अंडरग्राउंड फिटिंग नहीं करवा सकते तो कंडूल पाइप का यूज करके जो भी आप वायर की फिटिंग कर रहे हैं उसको प्रॉपर कंडूल पाइप के पीवीसी पाइप के थ्रू आप फिटिंग कर रहे हैं, प्रॉपर वायर का यूज करें। और वो जो गुंडी गुंडी वाला जो वायर आता है उसका यूज तो बिल्कुल ही नहीं करते। 76 का वायर बोलते हैं उसको। आप प्रॉपर अच्छी कंपनी का वायर उसको प्रॉपर फिटिंग करवाएं। एक बार पैसा खर्च होता है, बार बार पैसा खर्च नहीं होता इस तरीके की चीजों में। जनरली ठंड के दिनों में एक्सीडेंट होते हैं कि घरों में जो गर्म पानी करने के लिए लोग रॉड को लगा के नीचे कर देते हैं। अब आपने अच्छी क्वालिटी की, कई बच्चों की एक्सपायर होने की खबरें ठंड के दिनों में आ जाती है। तो गर्म पानी करिए लेकिन प्रॉपर तरीके से, प्रॉपर स्थान। बिजली को मजाक मत समझिए। एक आदमी से तो तेजी चीज होती है, बिजली की जो रफ्तार होती है 2 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड की होती है। मतलब आप सोच भी नहीं पाएंगे इतनी देर में आपको उठा के ले जाएगी। वो सिंगल फेज में डोमेस्टिक पर्पस पे जो अधिक प्लांटों में भी दुर्घटनाएं नहीं होती है, साल में 1 या 2 दुर्घटनाएं पूरे देश में सुनने को मिलती है। लेकिन एक छोटे से एरिया में, एक छोटी सी नगर पालिका में, एक छोटे से गांव में प्रति वर्ष एक किसान, एक बच्चा एक्सपायर हो जाता है छोटी छोटी लापरवाहियों को लेकर। तो हमको ऐसी लापरवाही नहीं करनी है, प्रॉपर प्रोपोर्शन के साथ में और एक बार पैसा खर्च करके व्यवस्थित चीज बनवाना है जिसमें आपकी मोटर भी सुरक्षित हो जाएगी, ट्रांसफार्मर सुरक्षित हो जाएगा और साथ ही साथ घरों में अगर आप प्रॉपर फिटिंग करें तो घरों में सुरक्षित हो जाएंगे। तो आइए मैं आज आपको एक टेक्निकल टॉपिक बताने वाला हूं, जैसे कि मैं आपको हर वीडियो में बताता हूं। तो मेरा आज का टेक्निकल टॉपिक है कि आप खेतों में ट्रांसफार्मर की कैपेसिटी कैसे निकालें। देखिए आज का विषय है खेत में ट्रांसफार्मर की कैपेसिटी कैसे निकालें। तो मैं बहुत 3-4 छोटी छोटी चीज़ें बता रहा हूँ। मोबाइल में कैलकुलेटर होता है, कैलकुलेट करके बहुत आसानी से निकाल सकते हो। हमें पता होना चाहिए हमें कितनी एचपी की मोटर लगानी है, ठीक है। तो हमने जैसे पता कर लिया कि भाई हमें ये चीज़ हमें पता होनी चाहिए हमेशा, इसको नोट कर लीजिए। 1 एचपी में 746 वाट होता है, लेकिन आपकी मोटर वाट में तो आप देखोगे, आप तो बोलोगे साहब हम तो केवीए में बात करते हैं, 25 की टीपी रखनी, 63 की टीपी रखनी, आगे पीछे भी नहीं मालूम रहता क्या, उसको पीछे की यूनिट होती है केवीए। तो 1 एचपी में जो होता है आपका वीए होता है 932.5 वीए, ठीक है। इसको अगर केवीए में कन्वर्ट करना है तो इसमें 1000 का भाग देना पड़ेगा। मैंने ऑलरेडी भाग दे के नीचे वैल्यू रख दी है। तो आपको ध्यान रखना है, मुख्य बात ये शॉर्टकट 1 एचपी में आपका जो होता है 9.93 केवीए होता है। अब 4 किसान हैं मान लीजिए किसी खेत में, उनने प्रति किसान के पास 10 एचपी की एक मोटर लगी हुई है। तो हमारे पास मोटर कितनी हो गई 4। अब हमको ट्रांसफार्मर का साइज पता करना, कहा भैया डीपी कितने की रखवाएं। तो डीपी का जो है तो ट्रांसफार्मर साइज आप निकालें। ट्रांसफार्मर साइज इक्वल टू, आप देखिए 10 एचपी मोटर आपको मालूम है कितनी लग रही हैं, 4 मोटरें लग रही हैं। तो बस इस वैल्यू को रख देना है आपको 0.93 केवीए। आपके पास निकल के आ गया 37.28। जितना भी निकल गया है उसमें 1.5 गुना, मतलब हम कम से कम 1.5 गुनी बड़ी डीपी लगाएंगे कि जिसमें हमको उसके लॉसेस कम हो जाते हैं, उसकी गर्म होने की क्षमता का मतलब इतनी गर्म नहीं होती है, गर्मी के दिनों में दिक्कत नहीं होगी। इसलिए हमेशा कोई भी स्विच गियर अगर आप या कोई भी ट्रांसफार्मर सेलेक्ट कर रहे हो 1.5 गुना आपको सेलेक्ट करना है। तो ये 56 केवीए का निकल के आ गया। तो 56 केवीए की अगर 50 की डीपी भी आप रख सकते हैं, लगभग चलेगा। या फिर आप प्लस में जाना चाहते हैं 63 केवीए का वहाँ ट्रांसफार्मर आपको लगाना चाहिए। तो देखिए मैंने आज आपको दिखाया किस तरीके से आप ट्रांसफार्मर सेलेक्ट कर सकते हैं, कैसे आपको किस तरीके से आप केवीए में वैल्यू निकाल सकते हैं। तो इससे अब क्या होगा, अगर आप प्रॉपर तरीके से ट्रांसफार्मर जो है अगर आप निकाल लेंगे तो आपको पता लगेगा कि भाई मेरी इतनी कैलकुलेशन है, तो आपकी डीपी जलेगी ही नहीं। अब दूसरी चीज, डीपी के छोटे होने के नुकसान क्या होते हैं ये मैं आपको बताता हूँ। देखिए यदि आपने ट्रांसफार्मर प्रॉपर साइज का नहीं लगाया तो इसके नुकसान क्या होते हैं। जनरली जब कोई भी चीज है जिसकी क्षमता है, आप उस पर ज्यादा लोड डाले जा रहे हो और डाले हो तो उसकी क्या होगी, कार्य करने की क्षमता कम हो जाएगी। तो अब यहाँ ट्रांसफार्मर के केस में कार्य करने की क्षमता क्या कम होगी। मान लीजिए आपने यहाँ, मैंने आपको कैलकुलेशन करके दिखाया कि भाई मिनिमम 50 केवीए की डीपी लगाओ। अब आपने क्या कर दिया, वहां लगा दिया आपने 25 केवीए की डीपी, मतलब आधी कैपेसिटी की लगा दी। और वही 4 किसान है, 2 तो घट नहीं रहे, मोटर तो 4 ही है। अब चारों के जगह और लगभग जो दूरी में देखता हूँ खेतों में जाके तो लगभग 300 फीट 400 फीट, कई होगी तो 1000 फीट तक दूरी खींच के ले जाते हैं, वायर खींच के ले जाते हैं। दूरी आपने बढ़ा दी।
अब दूरी जब आपने बढ़ा ली तो दूरी बढ़ने पर वोल्टेज ड्रॉप होता है पहला। दूसरा, जब वोल्टेज ड्रॉप होता है तो उस चीज का करंट बढ़ जाता है। जब करंट बढ़ जाता है तो करंट बढ़ेगा तो मोटर जल्दी जल्दी से, मतलब अब दूसरी चीज अगर मैं बात करूं कि 25 केवी की अगर आपने डीपी लगाई और 63 केवी का उस पर लोड है तो उसका वोल्टेज ड्रॉप हो जाएगा। अगर वो 415 वोल्टेज पे चलने के लिए डिजाइन थी तो अब उसका वोल्टेज शायद 350 आए, शायद 380 पहुंचे। जितना आप जैसे जैसे लोड बढ़ते जाएगा उसी वैसे में आपका वोल्टेज कम होते जाएगा। अब जब वोल्टेज कम होगा तो क्या बढ़ेगा मोटर में, जब वोल्टेज उसके पास कम पहुंचेगा ना, मोटर लेगी ज्यादा करंट, ज्यादा करंट लेगी तो क्या होगा, मोटर होगी गर्म और मोटर गर्म होकर चली जाएगी। तो आपको कैपेसिटी सिलेक्शन प्रॉपर करना है। और आप जो ओपन कंडक्टर वायर ले जाते हैं एल्यूमिनियम के वायर, उनका बिल्कुल भी यूज ना करें। उसकी जगह आप एक बार कॉपर का केबल का यूज करें और केबल फ्लेक्सिबल केबल भी ले सकते हैं जिसको आसानी में मोड़ने में करने में, जिसके ऊपर पीवीसी फ्लेक्सिबल केबल बोलते हैं। इसकी कैपेसिटी आप प्रॉपर तरीके से सिलेक्ट करें। अगर आप चाहेंगे कमेंट में मुझे लिख के दिखा दें कि केबल की कैपेसिटी कैसे निकालें, कितने की मोटर में कितने की केबल डालें, तो एक वीडियो में इसको बना दूंगा आपके लिए। तो प्रॉपर स्टार्टर सेलेक्ट करें। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, सामान तो जल जाएगा, डीबी भी आ जाएगी, हर चीज हो जाएगी, लेकिन आदमी दोबारा लौट के नहीं आता। तो आपको सबसे पहले क्या बरतनी है, सुरक्षा बरतनी है। प्रॉपर आप बूट, लॉन्ग बूट हमेशा पहन के खेतों में जाएं, बिजली से भी बचेंगे और सांप से भी बचेंगे। जब बिजली का यूज कर रहे हैं तो ग्लव्स का यूज करें, ग्लव्स का यूज करें और स्वयं इंजीनियर या इलेक्ट्रीशियन बनने की कोशिश ना करें। मार्केट में बहुत इलेक्ट्रीशियन है, बेचारों को 100-200 रुपए जो भी लेते हैं, आइए प्रॉपर कनेक्शन करके एक बार परमानेंट कनेक्शन करवाएं। ट्रांसफार्मर के बाद एक आप मेन स्विच लगाएं, मेन स्विच के बाद बस बार लगाएं, उस बस बार से प्रॉपर कनेक्शन करके अपने स्टार्टर तक लेके आएं और स्टार्टर का प्रॉपर यूज करें। ठीक है, जब आपको काम करना है तो मेन स्विच को बंद कर दें और प्रॉपर तरीके से काम करें। तो आज मेरा छोटा सा वीडियो, इसमें थोड़ी सी सीख भी थी, टेक्निकल बातें भी थी। तो दोस्तों, इस टाइप की टेक्निकल वीडियो देखने के लिए मेरे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब ध्यान से करें, लाइक तो कर देते हैं पर आप सब्सक्राइब नहीं कर पाते हैं। ठीक है, धन्यवाद, नमस्कार।